कहते हैं। तो ये एन वाला जो है इसको गैमीटोफाइट हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो है एन देख रहे हैं, एक एन आ रहा है लाइफ साइकिल में और दूसरा जो है स्टेज 2n आ रहा है। एन वाले को हम लोग गैमीटोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं और एस वाले को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक। तो ये जितने सारे प्लांट हैं, जैसे हम लोग जो प्लांट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एक अलगी देख रहे हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट जो है ये डोमिनेंट रहता है और अलगी में जो है ये गैमीटोफाइटिक जनरेशन रहता है डोमिनेंट। कोई दिक्कत है? और ये ब्रायोफाइटा और अलगी वाले में गैमीटोफाइट जो है जनरेशन जो है ये डोमिनेंट होता है और जिम्नोस्पोर और एंजियोस्पोर में स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है ये डोमिनेंट रहता है। और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में जिम्नोस्पोर और एंजियोस्पर्म दोनों आपका डोमिनेंट रहता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 3 लाइफ साइकिल हो रहा है। एक जो हो रहा है जिसमें गैमीटोफाइट जो है ये डोमिनेंट हो रहा है जैसे अलगा में, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जो है स्पोरोफाइट जो है ये डोमिनेंट हो रहा है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जिम ये जिम्नोस्पोर और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट जो डोमिनेंट होता है। और ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो है इसमें गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इसमें जो है आपका लाइफ साइकिल में अच्छा खासा स्थान रहता है। तो ये सब के आधार पे 3 तरह के आपके लाइफ साइकिल होते हैं। लाइफ साइकिल जो है इसका 3 स्टेज में बांटा गया है, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो ये लाइफ साइकिल जो है 3 स्टेज में है। तो तीनों का नाम हम लोग देखते हैं क्या क्या नाम है। यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये फिगर में दिख रहा है कि प्लांट लाइफ साइकिल एंड, यहाँ लिखा हुआ है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 3.6 में लिखा हुआ है प्लांट लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ देखिए एक जो है, यहाँ पहला ये दिया हुआ है, पहला, ये दूसरा है और ये तीसरा है। नाम जो है दिया हुआ है, पहला का नाम है हैप्लॉन्टिक, दूसरा का नाम है डिप्लॉन्टिक और तीसरा का नाम है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। 3 तरह का लाइफ साइकिल का पैटर्न हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। पहला है हैप्लॉन्टिक, दूसरा है डिप्लॉन्टिक और तीसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जो हैप्लॉन्टिक दिखाया हुआ है यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। हैप्लॉन्टिक में क्या है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और डिप्लॉन्टिक में जो है ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो है इसमें n और 2n दोनों जो है अच्छा खासा लाइफ साइकिल में इसका स्थान होता है। तो सबसे पहले हम लोग ए वाला देखते हैं। ए क्या लिखा हुआ है, हैप्लॉन्टिक। ए वाला हम लोग देखते हैं ए। तो ये डायग्राम जो है ये ए आ गया, डायग्राम ए डायग्राम आ गया। ये ए वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसमें दिखाया हुआ है कि प्लांट जो है गैमीटोफाइट है। प्लांट क्या है, गैमीटोफाइट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है उसमें, n है। और ये गैमीटोजेनेसिस करता है। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनाता है, गैमीट बनाता है ये। और दोनों गैमीट एक साथ मिलते हैं तो उसको सिनगैमी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी। और सिनगैमी के बाद जो रिजल्ट होता है वो जाइगोट बनता है। जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2n है। और यहाँ मियोसिस होने के बाद जो है फिर आपका स्पोर बन जाता है। मियोसिस जो है, मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है। पहला डिवीजन में 2 सेल बना और फिर दूसरे डिवीजन में ये 2 सेल, टोटल 4 सेल बने। ये स्पोर में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो फिर ये गैमीटोफाइटिक शुरू हो जाता है।
गैमेटोफाइटिक में गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट्स बनाता है और जायगोट बनता है। ये जायगोट के बाद मियोसिस हो रहा है, जायगोट के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, मियोसिस हो रहा है। तो इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, हैप्लॉन्टिक। और ये देखिए अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट बॉडी जो है 2n होता है, प्लांट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, स्पोरोफाइट होता है ये। स्पोरोफाइट में क्या होता है, गैमिटोजेनेसिस यहाँ पे होता है, गैमिट्स बनता है। गैमिट कैसे बनता है, मियोसिस के द्वारा। कितने बने, 4 बने। तो ये 4 जो गैमिट बनते हैं, तो फिर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट करके ऐसे बनता है। तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट यहाँ पे आपस में आएगा तो इसको सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी से जायगोट बनता है और इस जायगोट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ देखिए 2n लिखा हुआ है। ये जायगोट फिर डेवलप करके क्या बनाता है, ये डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है। तो ये जो है आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। 2n जो है इसमें डोमिनेंट है, 2n क्या है, डोमिनेंट। अब हम लोग देखते हैं ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये देख रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तीसरा लिखा हुआ है हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सी नंबर। यहाँ पे देखिए ये सी का डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसमें दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे हम लोग देख रहे हैं गैमिटोफाइट स्टेज है ये, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये। इसमें गैमिटोजेनेसिस होता है। इसमें क्या हो रहा है, गैमिटोजेनेसिस। गैमिट आपस में मिलेंगे तो सिनगैमी बोलेंगे इसको। फिर ये जायगोट 2n बनाएगा। जायगोट जो है फिर ये स्पोरोफाइटिक बनाएगा स्टेज, और फिर इसमें ये मियोसिस होगा, स्पोर बनेंगे, स्पोर गैमेटोफाइट बनाएगा, ये साइकिल चलेगा। तो हम लोगों ने देखा कि लाइफ साइकिल जो है 3 तरह का होता है। पहला का क्या नाम है, हैप्लॉन्टिक। दूसरा का क्या नाम है, डिप्लॉन्टिक। तीसरा का नाम है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा हैप्लॉन्टिक के बारे में विचार करते हैं, क्या है हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का ये फिगर हम लोगों ने देखा, ये फिगर है। फिगर में क्या देख रहे हैं कि जो गैमेटोफाइट प्लांट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, ये गैमेटोजेनेसिस करता है, मेल और फीमेल गैमेट बनाता है और दोनों मिल जाता है, उसको सिनगैमी कहते हैं। फिर जायगोट बनता है, मियोसिस बनता है, स्पोर फिर जर्मिनेट करके क्या बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट में 2 तरह के सेल हैं, एक तो हैप्लॉइड सेल है और दूसरा जो है ये डिप्लॉइड सेल है। 2 तरह के सेल हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, हैप्लॉन्टिक में ये देख रहे हैं हम लोग। हैप्लॉन्टिक देखिए यहाँ पे ये हैप्लॉन्टिक के बारे में लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, स्पाइरोगैरा, वॉलवॉक्स, क्लैडोमोनास, ये आता है। फिगर 3.7 हम लोग देखे हैं, वहाँ पे सबका जो है अलग अलग डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि इसमें स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट जनरेशन रिप्रेजेंटेड बाय जायगोट, ये जायगोट ही है केवल स्पोरोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है ये देखिए 2n कहाँ पे है, ये 2n केवल जायगोट में ही है, बहुत थोड़े समय के लिए है ये 2n यहाँ पे। हेप्लॉन्टिक में क्या है कि पूरे लाइफ साइकिल में n स्टेज ही है, n स्टेज ज़्यादा है इसमें। और 2n स्टेज जो है थोड़े समय के लिए है, जिसमें ये मियोसिस होके फिर ये n स्टेज आ जा रहा है। तो ये इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एग्जाम्पल क्या क्या कहेंगे हम लोग, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल किस में कहेंगे, होता है वॉलवॉक्स में कहेंगे, स्पारागारा में कहेंगे, और क्लैडोमोनास, क्लैडोमोनास, ये 3 एग्जाम्पल हैं। कह रहा है कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 1 सेल स्टेज जाइगोट है, केवल यही स्पोरोफाइटिक है। और देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, माने अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है।
कह रहा है कि मियोसिस हो रहा है। कहाँ मियोसिस हो रहा है? जाइगोट में हो रहा है। उसके चलते रिजल्ट क्या हो रहा है? हैप्लॉयड स्पोर बन रहा है। ये हैप्लॉयड स्पोर जो हैं डिवाइड करते हैं कैसे? माइटोटिकली। और ये गैमीटोफाइट बनाता है। गैमीटोफाइट क्या है? द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज है इन सच प्लांट। फ्री लिविंग गैमीटोफाइट होता है। और काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इसको क्या कहते हैं? हैप्लॉन्टिक कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या बताया गया है? वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगारा, क्लाइडोमोनास। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा किसका है एग्जाम्पल? ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का है। कह रहा है कि सीड बियरिंग प्लांट्स, ये क्या है? सीड बियरिंग प्लांट्स है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हो गया। कह रहा है कि ऑन द अदर स्ट्रीम, दूसरे साइड में देखते हैं, द टाइप विद इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। इसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट क्या है? ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक भी है, इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट है। द गेमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। ये हैप्लॉइड गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट जो है इसका हैप्लॉइड है। और काइंड ऑफ लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं? डिप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल क्या आ गया? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसका आ गया। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये जो एंजियोस्पर्म हम लोग देखे थे, उसमें पूरा प्लांट जो है डिप्लॉयड ही होता है, 2n होता है। और बहुत थोड़े समय के लिए आपका आपका एन स्टेज होता है। ये देखिए एन स्टेज दिखाया हुआ है। तो ये आपका डिप्लॉयड का हो गया, इसका डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड होता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तीसरा हम लोग देख रहे हैं, ये तीसरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तीसरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। आधा भाग देखिए इसका हैप्लॉयड है और आधा भाग जो है क्या है? डिप्लॉयड है। ये आधा भाग 2n है और आधा भाग केवल n है। गेमिटोफाइटिक है ये, और ये वाला जो है स्पोरोफाइटिक है जनरेशन। तो तीसरा हम लोग देख रहे हैं, तीसरा क्या है? ये कह रहा है कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। नाम लिखा है यहाँ पे, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। ये इसमें होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। यहाँ कह रहा है कि दोनों फेज जो हैं ये मल्टी सेलुलर हैं और जनरली ऑफन फ्री लिविंग होते हैं। तो ये 3 स्टेज हो गया लाइफ साइकिल का। 3 स्टेप का नाम बोला जाएगा कि क्या क्या होते हैं प्लांट में। तो हम लोग हैप्लॉन्टिक की, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहेंगे। तो इस तरह से ये 3 स्टेज आ गया। हम लोग इसके ऊपर डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम तीनों का जो है बना के कोशिश करेंगे हम लोग इसको याद करने के लिए।